जैसे ही मैंने अपने तीसरे बच्चे को भी मरा हुआ पाया तो मेरी एक चीख निकल गई जोरदार, जिसकी वजह से मेरी बेगम और रुकाना दोनों जाग गए और मेरा तीसरा बेटा भी अब मौत के घाट उतर चुका था। और उसके बाद मैंने तीसरी औलाद को अपने ही हाथों से यूं सुपुर्दे खाक किया और उसे दफना दिया। और इधर गांव में हर माह 2-3 बच्चों की मौत जरूर होती और मौत उसी तरह की होती। इस तरह मेरे 3 बच्चे मरे थे और गांव के बाकी बच्चे मर रहे थे। रात को बच्चे सोते और सुबह उठ ही नहीं पाते। बच्चों के सोने और मरने में एक चीज़ कॉमन थी, बच्चे रात को सोते थे और सुबह मर जाया करते थे। और एक अजीब बात ये भी थी कि बच्चे जो मर रहे थे उनमें कोई भी बच्चा 12 साल से ऊपर की उम्र का नहीं था, बल्कि 12 साल से अंदर की उम्र के बच्चे ही मौत के घाट उतर रहे थे। कुछ भी किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि हम गांव वालों पर ये कयामत क्यों बर्पा हो रही थी और ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा था। अब तो पूरे गांव वाले भी खौफजदा रहने लगे थे। वो समझ चुके थे कि कोई बला गांव में दाखिल हो चुकी है और उनके बच्चों को निशाना बनाकर अपना रास्ता साध लेती है और उनके बच्चों को मार कर वो दम लेगी। लेकिन एक बात अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि अगर ये बात सच थी कि कोई बला, कोई रूहानी, कोई पुरस्कार चीज़ बच्चों को मार रही है, तो मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई थी कि मेरे तीसरे बच्चे की मौत के वक्त मैं वहीं पर मौजूद था और मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे की मौत हुई। तब तो मुझे ना कोई बला घर के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दी और ना ही कोई बला कहीं से आती हुई दिखाई दी। तो आखिर मेरे बच्चे को मारा किसने था फिर? उसके बाद मुझे उन बुजुर्ग साहब की बातें याद आने लगी। उन्होंने कहा था कि खुदा तुम्हें औलाद की नेमत से जरूर नवाजेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी औलाद लंबी जिंदगी भी पाएगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम औलाद पाओगे, ये नहीं कहा था कि औलाद हमेशा के लिए पाओगे या औलाद तुम्हारी लंबी जिंदगी पाएगी। मुझे बशारत मिली थी ख्वाब में, तो वो सच थी। उसके बाद मैंने अपनी बेगम से कहा कि आज हम फिर से चलेंगे उन बुजुर्ग के दरबार में और हमारी परेशानी उनसे बयान करेंगे और उसके बाद हम उन बुजुर्ग से अपने पैदा होने वाले बच्चे की लंबी जिंदगी की दुआ की भी दरख्वास्त करेंगे ताकि हमारा बच्चा भी लंबी जिंदगी जिए और हमारा बच्चा भी बड़ा हो। मैंने अपनी बेगम से इतना कहा था तो मेरी बेगम अचानक घबरा गई और कहने लगी, एक बात बताओ, हम उन बुजुर्ग साहब के पास तो चलते हैं, लेकिन अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में पूछा, यानी कि रुकाना के बारे में, जिन्होंने सालों पहले इस बच्चे को वापस वहीं छोड़ देने को कहा था, तो हम उनको क्या जवाब देंगे कि ये बच्चा कौन है और ये बच्चे को अब तक हमने क्यों नहीं छोड़ा? मैंने भी कहा कि हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो, क्योंकि उसकी ये बात दुरुस्त थी कि हम रुकाना के बारे में उन बाबा साहब से, उन बुजुर्ग साहब से क्या कहेंगे कि ये इसको हमने अभी तक पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। मेरी बीवी की बात सुनकर मैंने वहां जाने का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक कसक थी कि काश मेरा कोई अपना बेटा होता, मेरा सगा बेटा, मेरा खून। और उधर मेरा दूसरा बच्चा था, यानी कि मुझे मिला हुआ वो बच्चा जिसका नाम मैंने रुकाना रखा था। वो आए दिन कब्रिस्तान चला जाता और दिन भर कब्रिस्तान में कब्रों के आसपास खेलता रहता। उसका ये अमल बड़ा अजीब था और मैं ही नहीं बल्कि सारे गाँव वाले इस बात पर ताज्जुब करते थे कि रुकाना कब्र के पास जाकर खेलता है, कब्रिस्तान में जाकर खेलता है, जबकि कब्रिस्तान को देखकर बड़ों को डर लगता है तो बच्चे तो जाना बहुत दूर की बात है। लेकिन रुकाना का यह अजीब व्यवहार हमें आज तक समझ में नहीं आया था कि आखिर रुकाना कब्रिस्तान के अंदर ही जाकर क्यों खेलता है। उससे तो रोज शाम को मुझे कब्रिस्तान से लेकर आना पड़ता था। वो मोहल्ले के, गाँव के तमाम बच्चों से अलहदा था और उसकी हरकतें इतनी अजीबोगरीब थी कि कभी कभी यकीन नहीं होता था कि ये मासूम बच्चा है, बल्कि वो मासूम बच्चा बड़ों जैसी हरकतें किया करता था। कभी कभी तो वो मेरे साथ डेयरी पर भी चला जाया करता था, मेरे साथ खेत पर जाता, चारा काटता और भैंसों की हिफाजत भी करता। और ये तमाम काम वो बच्चा यानी कि रुकाना इतनी खूबसूरती से और इतनी फुर्ती से करता था कि वो काम मैं भी इतनी जल्दी और इतनी फुर्ती से नहीं कर पाता था। मैं बड़ा ताज्जुब से उसे देखता रहता था। उसकी उम्र उस वक्त 8 साल होगी, लेकिन देखने में वो किसी 10-12 साल के बच्चे के जैसा लगता था, यानी कि अपनी उम्र से बड़ा और अपनी उम्र से ज़्यादा काम वो किया करता था। पूरे गांव वाले रुकाना पर फख्र करते थे और हम दोनों को, यानी कि मुझे और मेरी बीवी को, ये कहते थे कि खुदा ने तुम्हें राह चलते एक हीरा दे दिया है, एक ऐसा तोहफा दिया है जिसका शुक्रिया तुम जितना अदा करो उतना कम है, क्योंकि ऐसा बेटा हर किसी को नहीं मिलता और ऐसा चांद सा बेटा और इतना ताकतवर और इतना होनहार बेटा ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जब भी तुम्हें ऐसा बेटा मिला, वो भी राह चलते हुए। और गांव वाले साथ साथ ये भी कहते थे कि तुम्हारे नाम के साथ साथ बड़ा होकर पूरे गांव का नाम भी रोशन करेगा। लेकिन गांव वालों को आए दिन गांव के बच्चे मरने का दुख भी था, क्योंकि आए दिन बच्चे मरते जा रहे थे और उस गांव के जितने भी चश्मो चिराग थे सब खत्म होते जा रहे थे। एक दिन तभी रुकाना ने मुझसे कहा, अब्बा जान, आज के बाद मैं घर के बजाय डेरे पर ही सो जाया करूंगा, यानी कि जहाँ पर हम भैंसे पालते थे, जहाँ पर भैंस की देखभाल करते थे, चारा काटते थे, वहाँ पर सोने की बात रुकाना हमसे कर रहा था। उसने कहा कि मैं डेरे पर ही सोऊंगा, तुम अपने लोगों को छुट्टी दे दीजिए। उसकी बात पर मैं खिलखिलाकर हंसा और प्यार से मैंने उसे गोद में उठा लिया
और मैंने उससे कहा बेटा तुम डेरे की हिफाजत करोगे, और मैं हंसने लगा। और फिर कहा कि देखो बेटा तुम जब जवान हो जाओगे, हट्टे कट्टे हो जाओगे, तब तुम्हें ही ये काम करना है। अभी तो तुम सिर्फ अपने बचपन के मजे लो, अभी से तुम इन सब फंदों में ना पड़ो। अब तुम माँ के पास ही रहा करो, क्योंकि उस वक्त खुदा ताला ने हमारे घर में फिर से रहमत भर दी थी। और फिर जल्द ही खुदा ताला ने हमें एक और चांद से बेटे से नवाज दिया, यानी कि मेरी बीवी ने एक और बेटे को जन्म दिया। एक तरफ तो मैं अपनी बेटे की पैदाइश पर जश्न मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरी आंखें नम थी, मेरी आंखों में आंसू भी मौजूद थे, क्योंकि मुझे यही डर था, यही खौफ था कि कहीं यही मेरा बेटा जिसको मैं हाथ में लेकर जश्न मना रहा हूँ ये रात को मर ना जाए, कहीं ये भी दूसरे बेटों की तरह सुबह तक मौत के घाट ना उतर जाए। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें अब सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात मैं पूरी रात जाग कर ही गुजारूंगा। बच्चे की रक्षा के लिए मैं रात भर जागता रहूंगा, और मैंने रात को जागने का प्रोग्राम बना लिया था। और फिर मैं कुल्हाड़ी अपने पास रखकर दूसरे कमरे में कोने से लगकर बैठ गया, ताकि कोई भी चुड़ैल या कोई भी चीज अगर मेरे बच्चे को मारने आती है तो मैं उसे पहले ही मौत के घाट उतार दूंगा, और वो बला जैसे ही आएगी तो मेरे हाथों से बचकर वो कहीं नहीं जा पाएगी। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी मेरी हिफाजत और सख्त होते जा रही थी। कुल्हाड़ी मैंने अपने हाथ में पकड़ रखी थी, और मैं इस अंदाज में बैठा हुआ था, इस फिराक में बैठा हुआ था कि अगर कोई भी मेरे बच्चे के करीब आया तो अभी मैं उसका सर कलम कर दूंगा, उसे मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद जब रात के 2 बजे का वक्त हुआ तो रुकाना यानी कि वो बच्चा अपने बेड से नीचे उतरा, और उसके बाद वो मेरी बेगम की चारपाई के करीब जाकर खड़ा हो गया। तभी मैंने सोचा कि रुकाना मेरी बेगम की चारपाई के पास क्या लेने गया है आखिर। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो डर गया होगा, इसलिए वो माँ के पास सोना चाहता है। इसी बारे में सोचते हुए मैं रुकाना को देखने लगा, पर अचानक मेरी आंखों के सामने ऐसा मंजर आया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। रुकाना ने मेरे बच्चे को यानी कि अभी अभी होने वाले बच्चे को उठाकर जमीन पर लिटा दिया, और अचानक से रुकाना उस मासूम बच्चे का जो अभी अभी इस दुनिया में आया था उसका गला दबाने लगा। मैं ये सब मंजर देखकर अचानक से चीख उठा, और मैं अपनी आवाज पर काबू न रख पाया, और पूरा माजरा देखे बिना ही मैं चीख उठा कि बेटा रुकाना ये क्या कर रहे हो तुम। मेरी जैसे ही आवाज के कानों तक पहुंची तो वो पलटा और उसने मेरी तरफ आतिशी आंखों से देखा। उसकी आंखों में शोले जल रहे थे, और अचानक से रुकाना इंसान से सियाह जिन की सूरत में तब्दील हो गया, बिल्कुल सियाह जिन, काले कलर का। और अचानक वो कद में भी बड़ा हो गया। इतना बड़ा जिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा ही देखा था। वहां खड़े खड़े ही उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया, और उसके बाद उसने मुझे अपने पंजों में दबोचते हुए बाहर सहन में फेंक दिया। मेरी चीखों की आवाज से मेरी बेगम भी जाग गई, और यूं मुझे फेंक दिया गया। मैं बाहर सहन में ऐसे जोर से गिरा कि मेरी दर्द की वजह से चीखें निकलने लगी थी। बेगम उस वक्त बीमार थी, यानी कि उसने बच्चे को जन्म दिया था, तो वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और वो उठकर मेरे पास तक नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, तो मैंने आवाज देकर उसे समझा दिया कि तुम लेटी रहो बेगम, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। उसके बाद मैं रेंगता हुआ कीड़े मकोड़ों की तरह बेगम के बेड के करीब गया, और मेरा वो नया नया पैदा हुआ बच्चा ही अभी आखिरी हिचकी ले रहा था और नीचे पड़ा हुआ था। और मेरा रात भर जागना और इतनी निगरानी और पहरेदारी करना भी जाया हो चुका था। न जाने रुकाना ने कितनी देर से इस बच्चे का गला दबाया था। गला दबाने में भी उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। और उसके बाद मैंने अपने बच्चे को, उस मासूम बच्चे को जो अभी 1 दिन का था, उसे अपनी गोद में उठाया। उसके बाद वो तड़प तड़प कर मेरी गोद में ही दम तोड़ गया, और सुबह होते ही बच्चे की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।